हेलो बच्चों, दोस्तों और हम उन साथियों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। क्या आपको पता है हब्स क्या होते हैं, श्रब क्या होते हैं? हब्स और श्रब में क्या डिफरेंस होता है? क्या आपको पता है क्रीपर्स और क्लाइंबर्स क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है? किन पेड़ों को या पौधों को हम लोग हब्स या श्रब बोलते हैं? किन पेड़ों या पौधों को हम लोग क्रीपर्स और क्लाइंबर्स बोलते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अलादीन जो पूछ मेरे आका पर। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर ये हैं क्या। तो सबसे पहले आप हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये टाइप्स ऑफ प्लांट होते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्लांट में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर इन्हें क्यों ऐसे अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया। तो प्लांट के अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया कि अगर कोई प्लांट इतने छोटे होंगे और उनके ये कैरेक्टरिस्टिक होगी, ये खासियत होगी, तो उनको इस टाइप में रख दिया जाएगा। उसी के बिहाव पर, उसी के आधार पर टाइप्स, प्लांट के टाइप्स को बांटा गया है कि फर्स्ट टाइप इज हर्ब्स। सबसे पहला जो टाइप्स होता है वो हर्ब्स होता है, फिर श्रब होता है, फिर ट्रीज तो आपको सभी को पता होगा, फिर क्रीपर्स होता है और फिर क्लाइंबर्स होता है। तो आइए चलते हैं और एक एक कर हम लोग देखते हैं कि इनके कब हम लोग किन्हें हब बोलते हैं, श्रब बोलते हैं और क्रीपर्स बोलते हैं और क्लाइंबर्स बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? हर्ब्स होता है। तो हर्ब्स जो होता है वो एक ऐसा स्मॉल प्लांट होता है जिनकी स्टेम जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है। ये जो होती है पेड़ का, ये स्टेम होती है। कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा, तो ये स्टेम होती है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट होगी। ऐसे प्लांट जिनकी स्टेम बहुत सॉफ्ट होती है, जिनकी हाइट 3 से 4 फीट के करीब होती है और उनके ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होते हैं, ऐसे प्लांटों को हम लोग हर्ब्स बोलते हैं। तो आई होप अब आपको हब समझ में आ गया होगा। एक ऐसे प्लांट जो बहुत छोटे होते हैं, जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है, जिसे हम लोग आसानी से तोड़ सकते हैं, उन्हें हम लोग हर्ब्स बोलते हैं। हर्ब्स के एग्जाम्पल में अगर देखेंगे तो मस्टर्ड का पेड़ या पौधा, सनफ्लावर, वीट और पैडी, ये जो है हर्ब्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो मस्टर्ड ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं, आपने सुना होगा। सनफ्लावर ऑयल भी हम लोग यूज़ करते हैं। वीट माने तो पता होगा गेहूं है, और पैडी मीन्स क्या होता है? धान होता है। तो ये सारे जो प्लांट हैं, इनके ये हर्ब्स के कैटेगरीज में आते हैं। तो अब आप कैटेगराइज कर पाएंगे कि जो बहुत छोटे पेड़ होते हैं, जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है, उन्हें हम लोग हर्ब्स बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप को हम सीखेंगे कि श्रब क्या होते हैं। तो श्रब एक ऐसे पेड़ होते हैं जो मीडियम साइज़ के होते हैं। जो मीडियम साइज़ के होते हैं मीन्स कि जो हर्ब्स से थोड़े बड़े होते हैं लेकिन ट्री से छोटे होते हैं, उन्हें हम लोग श्रब बोलते हैं। तो श्रब में जो होती है ब्रांचेस भी होती हैं। इनकी स्टेम जो होती है वो हार्ड एंड थिक होती है। इसकी स्टेम हार्ड और थिक होती है, उन्हें हम लोग श्रब बोलते हैं। तो एक ऐसे प्लांट जो हब से थोड़े बड़े होंगे, जिनकी स्टेम हार्ड होगी, ऐसे प्लांटों को हम लोग श्रब बोलते हैं। आई होप आपको श्रब अब समझ में आ गया होगा और हब और श्रब में जो कन्फ्यूज़न होता है वो दूर हो गया होगा। हब्स एक ऐसे छोटे प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है, जिनमें ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होते हैं। और श्रब क्या होते हैं? श्रब एक ऐसे प्लांट होते हैं जो हब से बड़े होते हैं, जिनकी स्टेम हार्ड और थिक होती है। ऐसे प्लांटों को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रब बोलते हैं। तो आई होप आपको श्रब समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, चाइना रोज़ और रोज़, लेमन और बोगैनवेला, ये श्रब के एग्जाम्पल होते हैं। ये पेड़ ज़्यादा बहुत बड़े भी नहीं होते हैं लेकिन हब से बड़े होते हैं। तो बोगैनवेला का आप लोगों ने पेड़ देखा होगा। इस वाले पेड़ को, इस ट्री को हम लोग इसको हम लोग बोगैनवेला बोलते हैं। ये श्रब के क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। इसकी रेड कलर की फ्लावर्स होते हैं, ये हम लोग आसपास के एटमॉस्फेयर में आसानी से हम लोग को दिख जाते हैं। रोज़ का पेड़ और लेमन का पेड़, ये सारे एग्जाम्पल श्रब के हैं। ये एग्जाम्पल जो है वो श्रब का है, जो हम लोग गार्डन में देखते रहते हैं। तो आई होप आपको श्रब अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम में सकते हैं हम लोग ट्रीज़। ट्रीज़ तो सभी को पता होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है और ये हम लोगों को अच्छे से समझ में आता है। तो ट्रीज़ क्या होता है? इसमें एक ये वर्ड है ट्रंक। ट्रंक क्या होता है? तो ट्रीज़ का ये वाला जो पार्ट होता है, इसे हम लोग ट्रंक बोलते हैं। तो इसकी स्टेम बहुत ज़्यादा मोटी होती है। तो जिस पेड़ की स्टेम बहुत ज़्यादा मोटी होती है उसे ट्रंक बोलते हैं, और ट्रीज़ में ट्रंक होता है। तो इसी ट्रंक का यूज़ हम लोग फर्नीचर्स का सामान बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ट्रीज़ को तो पता ही होगा कि मैंगो, नीम, पीपल, बबूल, गुलमोहर ट्रीज़ के एग्जाम्पल्स होते हैं। फिर उसके बाद ग्राउंड पे ये क्या होते हैं? काफ़ी टाइम तक खड़े रहते हैं। इनका लाइफ स्पैन जो होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है ट्रीज़ का। तो ट्रीज़, आई होप कि आपको ट्रीज़ तो पता ही होगा, इसलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप सीखते हैं। फिर क्या होता है? इसके बाद क्रीपर्स होता है। तो इसके नाम से लिखा हुआ है क्रीप। क्रीप माने क्या होता है? जो रेंगते हैं, जो ज़मीन पर होते हैं। तो एक ऐसे प्लांट जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है,
दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट, वो सीधे नहीं हो खड़े हो सकते, क्योंकि उनके फ्रूट्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा वेट होते हैं उनका, इतने ज़्यादा हैवी होते हैं कि वो सीधे से नहीं खड़े हो पाते हैं, सीधे उनका पेड़ नहीं हो पाता है, वो ज़मीन पे फैले रहते हैं। तो एक ऐसे पेड़ जो ज़मीन पे फैले रहते हैं उन्हें हम लोग क्रीपर्स बोलते हैं। आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि ऐसे पेड़ जो क्या होते हैं ज़मीन पर फैले रहते हैं, अपने फ्रूट्स के वेट के ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा उग नहीं पाते हैं, ज़्यादा बढ़ नहीं पाते हैं, ऐसे पेड़ों को हम लोग क्रीपर्स बोलते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे तो पम्पकिन और वाटरमेलन जो है वो इसका एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, आप खुद कैटेगराइज कर सकते हैं। ऐसे पेड़ों को देखिए जो ज़मीन में फैले रहते हैं, जो ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, जिनके जो फल होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ऐसे प्लांटों को हम लोग क्रीपर्स बोलते हैं। आई होप आपको क्रीपर्स अब समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्लाइंबर्स। तो क्लाइंबर्स में वर्ड ही लिखा हुआ है क्लाइंब, क्लाइंब माने होता है चढ़ना। ऐसे प्लांट जो अपने किसी नेबरिंग स्ट्रक्चर से क्या करते हैं, उनकी सपोर्ट से क्या होते हैं वो चलते हैं, उनके सपोर्ट से वो चलते हैं, ऐसे प्लांटों को हम लोग क्लाइंबर्स बोलते हैं। तो आपने देखा होगा मनी प्लांट का जो एक पेड़ होता है उसमें हम लोग धागा बांध देते हैं या कोई एक रस्सी बांध देते हैं और उसकी हेल्प से क्या होता है वो चलता है, उसकी हेल्प से क्या होता है वो उसके हेल्प से वो ग्रो करता जाता है। तो ऐसे प्लांट जो किसी की हेल्प से ग्रो करते चले जाते हैं, ऐसे प्लांटों को हम लोग क्लाइंबर्स बोलते हैं। आई होप आपको क्रीपर और क्लाइंबर्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ऐसे प्लांट जो ज़मीन पे रहते हैं उन्हें क्रीपर्स बोलते हैं, और ऐसे प्लांट जो ऊपर चढ़ते रहते हैं उन्हें हम लोग क्लाइंबर्स बोलते हैं। इनका लाइफ स्पैन देखिए, हम लोग ने ट्रीज़ में लाइफ स्पैन का जिक्र किया था कि वो काफ़ी टाइम तक क्या रहते हैं, उस ज़िंदा रहते हैं और शेड होते रहते हैं और ग्रो करते रहते हैं। और जो क्लाइंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एनुअल प्लांट्स होते हैं, वो एक साल बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, वो फिर उसके बाद फिर से लगाना पड़ता है या फिर से वो पूरी तरीके से ग्रो होते हैं, जितने बढ़ चुके होते हैं वो ख़त्म हो जाता है, फिर से वो ग्रो होते हैं। तो उन्हें ऐसे प्लांटों को हम लोग क्लाइंबर्स बोलते हैं। आई होप अब आपको सारे टाइप्स ऑफ प्लांट क्लियर हो गए होंगे। एक बार हम लोग जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि याद करने में सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिवाइज करना। तो हम लोग ने सबसे पहले पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ जो प्लांट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम लोग ने पढ़ा था हर्ब्स, श्रब, ट्रीज, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ने हर्ब्स पढ़ा था। हर्ब्स एक ऐसे मुलायम स्टेम वाले प्लांट होते हैं, मुलायम पेड़ होते हैं जिसे हम लोग आसानी से तोड़ सकते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। एग्जाम्पल में मस्टर्ड, सनफ्लावर, वीट और पैडी जो थे वो हर्ब्स के एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट टाइप जो था वो श्रब था। श्रब जो होते हैं वो हर्ब से थोड़े बड़े होते हैं और ट्री से छोटे होते हैं, जिनकी स्टेम हार्ड और थिक होती है, उन्हें हम लोग श्रब बोलते हैं। एग्जाम्पल में चाइना रोज, लेमन और बोगैनवेला का ट्री ये जो है श्रब के एग्जाम्पल हैं। अब बोगैनवेला का अगर वर्ड देख पाएंगे हम लोग तो इतनी बड़ी स्पेलिंग है और अजीब सा प्रोनाउंसिएशन है, जबकि हम लोग एटमॉस्फेयर में आसानी से देख सकते हैं कि श्रब जो है वो श्रब का ये पार्ट होता है और बोगैनवेले का पेड़ ये होता है। फिर उसके बाद ट्रीज़ में आपको याद ही होगा, इसलिए इसकी रिवाइज कराने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आप ये ट्रंक वाली चीज़ याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्रीपर्स क्या होते हैं। क्रीपर्स एक ऐसे पेड़ होते हैं जो ज़मीन पर फैले रहते हैं पूरी तरीके। इनके जो फ्रूट्स होते हैं वो इतने हैवी होते हैं, वेटेज होते हैं कि ये सीधे इरेक्ट और अपराइट खड़े नहीं हो पाते। ऐसे पेड़ों को हम लोग क्रीपर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में पम्पकिन और वाटरमेलन हम लोगों ने देखा था। फिर उसके बाद क्लाइंबर्स होते हैं। क्लाइंबर्स एक ऐसे पेड़ होते हैं जो क्या होते हैं किसी हेल्प से क्या होते हैं चढ़ जाते हैं। जैसे आपने छतों पे देखा होगा, जो छत पे पेड़ होते हैं और पूरी तरीके से फैले रहते हैं, ऐसे पेड़ों को हम लोग क्लाइंबर्स बोलते हैं। आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो आप हम लोग ने ये आपको बताया है कि जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक आप जानेंगे नहीं। जैसे जैसे आप पूछते जाते हैं वैसे वैसे आप जानते जाते हैं। अब जैसे आपने ये अगर पढ़ा होगा तो आपको अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किन पेड़ों को हम लोग क्या क्या कहते हैं। अगर इसी तरह से आपके कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हम लोग को कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। हम लोग उसे बिल्कुल आसान और सरल लैंग्वेज में आपको उसे बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये थी हमारी वीडियो टाइप्स ऑफ प्लांट पर। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत थैंक यू और गॉड ब्लेस यू।